हम सब जानते हैं कि स्किल कोई नई चीज़ नहीं है। डेफिनेटली जो स्किल के सेक्टर्स हैं उसको टाइम के हिसाब से आइडेंटिफाई करके प्रॉमिसिंग सेक्टर्स के ऊपर रिस्पॉन्ड करने की ज़रूरत है, उससे कनेक्ट करने की ज़रूरत है। हम जो भी परंपरागत अध्ययन कर रहे हैं उसके साथ साथ उसमें वैल्यू एडिशन की बहुत दरकार है, और साथ ही साथ कैसे टेम्परेरी जो भी रेलिवेंट विषय हैं आने वाले समय के हिसाब से, जो कि कई मामलों में चुनौती बनकर भी सामने खड़े हुए हैं, उससे कैसे पार पाया जाए। उन स्किल्स को सीख कर कैसे हम अपने आप को ज़्यादा रेलिवेंट प्रासंगिक बना सकें आने वाले समय में, ये स्टूडेंट्स के लिए बड़ी चुनौती का भी विषय है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो, मशीन लर्निंग हो, जिसको कोडिंग कई बार हम लोग कहते हैं, वो हो, नियर फील्ड कम्युनिकेशन का सेक्टर है, वेब डेवलपमेंट का कार्य है, ये सारे ऐसे सेक्टर हैं, जीनोम मैपिंग का कार्य है जिसमें स्टेम सेल्स के ऊपर बहुत काम होना है। ये सब ऐसे प्रॉमिसिंग सेक्टर्स हैं जहां हमारे जो युवा साथी हैं उन सबको बहुत मेहनत करने की, काम करने की ज़रूरत है। और अगर हम लोग इसको अपने परंपरागत तरीक़ों से निकलकर इन विषयों के ऊपर अगर डोमेन एक्सपर्टीज़ हासिल नहीं करते हैं तो कई बार हमारे लिए मार्केट में, बाज़ार में काम ढूंढना, काम करते रहना, उसमें बने रहना बहुत डिफ़िकल्ट होगा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की वजह से कई सारी चिंताएं भी जाहिर हैं कि बड़ी संख्या में मैन पावर को रिप्लेस कर दिया जाएगा, लेकिन इसी के भीतर हमें अपॉर्चुनिटी भी ढूंढने की कोशिश करनी चाहिए। स्किल ट्रेनिंग हमारा मैंडेट है हमारे विभाग का, इसलिए रोजगार में वो कौन से ऐसे विषय हैं जिसका प्रशिक्षण देकर हम ज़्यादा रोजगार परक बना सकें, ये हम सब लोगों को कलेक्टिवली सोचने की ज़रूरत है। विभाग के तौर पे हम लोग भी जो नए नए सेक्टर्स हैं उसको आइडेंटिफाई करके, जैसे ईवी सेक्टर जो बहुत नई गाड़ियों का कॉन्सेप्ट देखिए, वो ईवी कार्स आ रही है, तो क्या हमारे पास एडिक्वेट नंबर ऑफ ऑटोमोबाइल एक्सपर्ट्स हैं जो ईवी कार्स को, ईवी बैटरी संचालित स्कूटर्स को हम लोग क्या कैटर करने की स्थिति में हैं, या केवल परंपरागत गाड़ियों को ही ठीक कर सकते हैं। सोलर एनर्जी पे बहुत काम हो रहा है, रूफटॉप सोलर प्लान बनाया गया है कि लगभग 1 करोड़ से ज़्यादा परिवारों के छतों के ऊपर रूफटॉप पैनल्स लगाए जाएंगे। तो क्या हमारे पास इतने एडिक्वेट नंबर ऑफ टेक्नीशियंस हैं जो इसका काम जानते हैं? तो ऐसे सभी सेक्टर्स को आइडेंटिफाई करके जो फ्यूचर के सेक्टर्स हैं, अगर हम आज से अपने आप को तैयार नहीं करेंगे और इवॉल्व नहीं करेंगे उस डायरेक्शन में, तो हम शायद जो विश्व स्तरीय कंपटीशन है मैन पावर को लेकर, मैं अगर आपसे ज़्यादा स्किल्ड हूँ तो हमारी डिमांड ज़्यादा है। तो हमें समझना पड़ेगा कि जिन सेक्टर्स में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए, वर्चुअल वर्ल्ड के जरिए हमारी आपकी दरकार है, जैसे कि आपके लिए भी कई बार चिंता का विषय रहना चाहिए, आप जिस प्रोफेशन में हैं वहाँ पे भी वर्चुअली आपको रिप्लेस किया जा सकता है। तो कैसे अपने आप को फिट इन करें नए वाले प्रपोजल के साथ कि आपकी हमारी प्रासंगिकता बतौर स्किल्ड मैन पावर बनी रहे और हम इस मार्केट से बाहर नहीं हो पाए, और हम रोज़ अपने आप को अपडेट करें और उन सेक्टर्स में जुड़े रहें। इसके लिए विभाग की तरफ से भी कोशिश की जा रही है और नए सेक्टर्स को हम लोग जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। जो अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं हैं उनसे भी हम लोगों ने बातचीत प्रारंभ की हुई है। हम लोग उम्मीद करते हैं कि आने वाले समय में कलेक्टिवली हम लोग इस सेक्टर के ऊपर भी अच्छा काम करेंगे, और जो झारखंड की युवा पीढ़ी है वो इसको अप्रिशिएट करेगी। और मेरी दिली इच्छा है एज एन इंडिविजुअल और एज एन ऑफिसर भी कि आने वाले समय में जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर की जो स्किल समिट जो होता है, जैसे इस बार वो फ्रांस में प्रस्तावित है, तो मैं उम्मीद करूँगा कि जब भी 26 में या 27 में हो तो झारखंड का भी कोई स्टूडेंट उसको रिप्रेजेंट कर रहा हो, प्राइज जीतकर हमारा नाम रोशन। तो सर फिगर अभी मेरे पास नहीं है, बट सर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की जो बात कर रहे हैं और वर्चुअल एजुकेशन की बात कर रहे हैं, उस पर किस तरह से जो है सो या गवर्नमेंट काम कर रही है, आपका विभाग कैसे काम कर रहा है और कैसे ये सामने छन करके बाहर आएगा? मैंने आपको बताया कि हमारे यहाँ ये डिस्कशन अभी बहुत नेसेंट स्टेज पर है, नवजात अवस्था में, यानी बहुत कम इस पर बातचीत है, और इस बातचीत को हम लोग बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। और इसी चर्चा के आलोक में हम लोगों ने अभी IT सिंगापुर से अभी वर्चुअली, इनफैक्ट लास्ट सप्ताह ही उनसे बहुत लंबी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करी है। गवर्नमेंट ऑफ ब्रिटेन के साथ भी, जो अभी ब्रिटिश डिप्टी हाई कमिश्नर के साथ भी हमारी बहुत विस्तारपूर्वक जो है 10 दिन पहले बातचीत हुई है। जो लोकल हमारे यहाँ की MIT यूनिवर्सिटी है, हमारे यहाँ की जो टेक्निकल यूनिवर्सिटी है झारखंड टेक्निकल यूनिवर्सिटी, उनके भी रिप्रेजेंटेटिव से हम लोगों ने तकरीबन 12-15 दिनों पहले बहुत डिटेल्ड प्रेजेंटेशन लिया है। हम सभी उन सेक्टर्स को आइडेंटिफाई करके, और जो इस साल, जो मार्च के बाद अप्रैल से जो फिर से हम स्किलिंग का नया काम करेंगे, उसमें कैसे इन सेक्टर्स के ऊपर ओवर एम्फेसिस हो, ताकि साल 2 साल 3 साल के भीतर हम भी इसका बज़ क्रिएट कर सकें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ट्रेन करें। उसकी प्लानिंग प्रारंभ कर दी गई हो और आपको बहुत जल्द उसका रिजल्ट दिखाएगा।